वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 29 रमजान उल मुबारक 1445 हिजरी, अप्रैल के 9 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। ऑफ कोर्स इज अ शॉर्टेंड वीक, टुडे इज द लास्ट वर्किंग डे, ऑफिशियली इट इज द लास्ट वर्किंग डे। शहर की सड़कों पे एकदम सुकून इस वक्त यार, सीरियसली। आज तो ऐसा लग रहा था कि ईद की दूसरे दिन की सुबह जो है ना, आज वो वाला शहर में सुकून था। बट बहरहाल आई थिंक एवरीवन इज ऑलरेडी इन द हॉलिडे मूड। ज्यादातर स्कूल्स जो है वो भी बंद हो चुके हैं और इस वक्त आतिफ असलम एंड गुलपाड़ा के नाम के जानिब से ये गाना जो है ये भी अपने अख्ताम को बस पहुंचने वाला है और हम एक ब्रेक की जानिब भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले बताते ये चलें कि आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं इन आवर कम्युनिटी विच इज द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑन फेसबुक। आप हमें वहां पे ढूंढ सकते हैं और मैं उसमें मैसेज डाल देता हूं, मैसेज थ्रेड स्टार्ट कर देता हूं। वहां पे आप थोड़े बहुत लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। सो इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग। ऐसी चमकती हुई धूप निकली है ना कराची में पिछले 2 दिन जो है ना, they have been pretty hot actually। और लेकिन उम्मीद ये है कि कल से जो है वो मौसम में कुछ तब्दीली आ सकती है। चले, मैं काफी टाइम ले लिया, अभी मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है वरना इंजीनियर बाबू हमारे जो हैं वो जरा बेचैन हो रहे होंगे। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या वेलकम बैक एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील। अच्छा मैं हुआ ये, आज मैं जरा हैरान ये हो गया कि मैं मौसम की जरा बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी तशनगी रह गई है मौसम की बात करने की। सो मौसम में वैसे बाय द वे आई थिंक आजकल गर्मी थोड़ी सी पाकिस्तान में जो है वो बढ़ गई है। इवन ठंडे शहर जैसे कि इस्लामाबाद है वहां पे भी इस वक्त आई थिंक 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है वो डे टाइम टेम्परेचर चला गया है। कराची तो फील्स लाइक हाई 30s में इस वक्त 37, 38, 39 वाली कहानी चल रही है एंड इट फील्स लाइक दैट। इवन दो शाम में आज सुबह बहुत प्लेजेंट वेदर था। आज मैंने कहा चले आज मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी सहरी है तो मैंने कहा चलो जाओ बाहर से कुछ सहरी लेकर आ जाते हैं। सो आई जस्ट वॉक टू, माशाल्लाह मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पे हर कोने पे खान साहब का कोयटा एक चाय का होटल है, हर कोने पे लिटरली। यानी खान साहब के चाय के होटल में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कि कुछ दुकानें होती हैं, ये शायद पहले भी मैं बात कर चुका हूँ यूट्यूब में, मेरे ख्याल से मैंने बात की थी। आप चलें यहाँ कर देते हैं, क्या हो गया। उसमें सीन ये है कि बाज दुकानें होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है यार ये जगह मनहूस है, मनहूस जगह है, यहाँ पे कुछ भी खोल लो नहीं चलेगी, कुछ भी खोल लो नहीं चलेगी। लेकिन यार उधर भी खान साहब ने चाय का होटल खोल लिया और क्या रौनक होती है माशाल्लाह। सो नहुसत जो है वो चाय के कोयटा होटल से दूर रहती है, ये बात तो पाकिस्तान में प्रूव हो गई है। मैं बता रहा हूँ ना, तारिक रोड के कोने में एक कोने वाली दुकान बिल्कुल तारिक चौरंगी पे आती है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसके बराबर में वो गनी यूनिफॉर्म वगैरह वो सब बने हुए। लोग समझ रहे होंगे कराची वाले जो शहीद मिल्लत के साथ आके जस्ट लाइक वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई अपार्टमेंट। और उधर जो है ना एक कोने वाली दुकान है जहाँ पे पता नहीं हमारे सामने ही सामने कोई 6-7 दुकानें खुल के बंद हुई हैं, वहां पे नहीं चलती यार। मुझे यार तारिक जैसे यार क्लिफ्टन में एक जगह है, वो बोर्ड बेसन जाते हुए जब आप शॉन सर्किल से जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक जगह आती है जहाँ पे ना कहते तो यार इधर ये भी मनहूस जगह है। उधर ओपीटीपी चल गया, उधर उसने नहुसत खत्म कर दी वहां की। लेकिन ओपीटीपी का मसला ये है कि उसकी फ्रेंचाइज लेना इतना महंगा काम है, वो आपको हर शहर के नुक्कड़ पे मिल नहीं सकता। कई करोड़ की मैंने सुना है वो फ्रेंचाइज देते हैं अपनी। लेकिन कोयटा चाय होटल के लिए तो कोई कॉपीराइट भी नहीं है, ब्रांडिंग पे हम बिलीव नहीं करते, किसी ने इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी नहीं कराया। तो फिर हुआ यही कि फिर बुंदू खान वाला सीन हो गया। अब हर कोई जो है कोयटा चाय का होटल खोल के बैठा हुआ है। तो वो जगह जहाँ पे वो तारिक रोड के कोने वाली जो दुकान है वो भी बड़ी मनहूस जगह कही जाती थी, वहां पे यार एक कोयटा होटल खुल गया है 24/7। आई एम नॉट जोकिंग गाइज। अब तो चले रमजान में तो वैसे ही मेक सेंस यार, 24 तो 7 नहीं हो सकता नेचुरली बिकॉज लेकिन अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक जो है ना वहां पे रश होता है। और अब जब इंशाल्लाह कल से ईद आ जाएगी तो ईद के पहले दिन जरा खामोशी होती है, फिर उसके बाद से बिकॉज सुबह जब मैं अपने पार्क जा रहा होता हूँ अंधेरा होता है उस वक्त भी वहां पे रश होता है भाई, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो फारिग अवाम बैठी जो है ना सुबह चाय पी रही है, कावा पी रही है, अलग सुबह बैठ के। सो यार ये वाला सीन जो है ना, तो सुबह में जब आज वॉक करते हुए जा रहा था तो बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। लेकिन उसमें एक हैरानी जो मुझे हुई वो ये हुई कि एयरक्राफ्ट जो हैं, एरोप्लेन्स, दे वर मेकिंग लैंड सी अप्रोच इन कराची। कराची में सी अप्रोच का मतलब ये होता है यानी समंदर की तरफ से अप्रोच अगर हो रही है उसका मतलब है कि हवा उल्टी चल रही है।
हवा क्यों चल रही थी, मुझे इसकी बड़ी टेंशन है, परेशानी है, कहीं ये बारिश की नवीद तो नहीं सुना रहे हैं. वैसे कहते हैं कराची में अगले हफ्ते कोई बारिश का इम्कान है, लेकिन बाकी शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में यस आई थिंक राइट आफ्टर द ईद वी कैन एंजॉय सम वेरी डिसेंट रेन. लेट्स सी. चलो जी, अब कुछ मेरी तशनगी खत्म हुई है मौसम के हवाले से बात करने की. उसमें कितनी सारी बातें कर ली हमने. हाँ साहब के कोयटा होटल की भी बात कर ली, वो मनूस दुकानों की भी बातें कर ली, और OPTP का भी जिक्र आ गया. लेकिन एंड में मैंने अपनी जो बस बात करनी थी आप लोगों से वो कर ली है. बहरहाल चलें जी, 7:24. अब आप लोग के मैसेजेस पे नजर, ओ हो मैसेजेस पे तो नजर डालें, लेकिन मैंने अभी तक जो है वो उधर जो है ना वो नहीं अभी तक मैसेज किया. द सनराइजर्स कम्युनिटी को जो है वो मैंने अभी तक नहीं शामिल किया. अभी आफ्ताब खटक साहब को मैंने इस ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया है. वैसे तो हमारे ग्रुप के माशाल्लाह एडमिन्स हैं जो कि काफ़ी तंदही के साथ इसमें अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो नबरद आजमा हो रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ ज़रा सा माशाल्लाह 2100 मेंबर हो गए. बढ़े जा रही है तादाद, बढ़े जा रही है. ओहो चलें जी, और क्या सीन है. कहाँ गया भाई मैसेज, अब्दुल रज़ाक साहब. हाँ चलें जी, ओके. प्लीज पोस्ट द मैसेज फॉर द 9th April शो. अब 2 दिन तो यहाँ पे कहानी होने नहीं वाली. बाय द वे यार गाइस, ईद के शो का प्लीज रिमेंबर ईद के दिन मेरा शाम में पहले दिन शो होना है, तो आप लोग जरूर शो को सुनिएगा शाम. या तो अभी तक मुझे टाइम बताया नहीं है इंतजामिया ने, लेकिन ख्याल यही है कि शो 5 बजे होता है या 6 बजे होता है, ऐसी किसी टाइम पे जो है ना वो मेरा शो हो रहा होता है. सो वो शो जरूर सुनिएगा, बिकॉज उस शो की खास बात जो है ना वो ये है कि हम कॉल्स लेते हैं प्रोग्राम में, कॉलें लेते हैं हम. और इस बार मैं सोच रहा हूँ, हमारे दोस्त काशिफ भाई ने कॉल की थी कल, हमारे बड़े सीनियर लिसनर हैं और खुद भी रेडियो प्रेजेंटर रह चुके हैं, और माशाल्लाह क्योंकि उस्ताद मोहतरम भी हैं, तदरीस से वाबस्ता हैं, इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज पे माशाल्लाह बड़ा अबूर रखते हैं. कल उन्होंने मुझे शो के बाद फोन करके यार इस टॉपिक पे प्रोग्राम होना चाहिए ईद का. मैंने कहा वैसे काशिफ भाई टॉपिक आप सही लाएं, वो टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह. तो डू लिसन टू माय शो फर्स्ट डे ऑफ ईद, वेदर ईद इज टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो. भाई अगर ईद डे आफ्टर टुमारो तो कल सुबह तो नॉर्मली प्रोग्राम जिस तरह मैं बैठा हुआ अकेला टहनी पे किसी शजर की तरह, उल्लू था कोई उदास, मतलब बुलबुल था कोई उदास बैठा, वैसे ही मैं प्रोग्राम करूंगा आके. वरना अगर कल ईद हुई तो फिर इस वक्त तो मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ के आके शायद नाश्ता करके सो भी चुका हूंगा. और बिकॉज आज रात बहुत देर तक जागना है, बिकॉज आज चैंपियंस लीग का मैच आना है आर्सेनल का. बहुत बड़ा मैच है भाई बायर्न म्यूनिख के साथ. और बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ आज शहरी के बाद इफ्तारी के बाद आज थोड़ा सा आराम कर लूंगा, ताकि जागना है भाई, फिर जागने वाली रात है फुटबॉल के हवाले से. अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज आया है, कहते हैं गोजर खान रेलवे स्टेशन खूबसूरती और हरियाली में अपनी मिसाल आप. पहाड़ों के दरमियान रावलपिंडी के करीब ये स्टेशन इंतहाई खूबसूरत और पुरसुकून है. थैंक यू सर. अरे यार बात आधी रह गई भाई, कल ना ईद वाले शो में हम कॉल्स लेते हैं. लाइक दैट्स द ओनली शो आई डू, ओनली 2 shows, in fact 3 shows in the year when I take telephone calls. ईदैन के शो और इसके अलावा मेरा FM की जो बर्थडे का शो होता है 25 दिसंबर को. जावेद साहब ने खबर शेयर की है, नाइजीरिया बाइनेंस डिस्प्यूट, क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियल डिनाइज मनी लॉन्ड्रिंग. यार ये गंदा काम है क्रिप्टो वाला, यार इससे दूर रहा करें यार. कल भी हमारे एक दोस्त का मैसेज आया था मेरे पास, उन्होंने कोई मैसेज आके फॉरवर्ड किया था, दिल भाई क्या कहते हैं. मैंने कहा यार देखिए मैं ये तो गंदा गलीज काम लगता है मुझे क्रिप्टो वाला, इससे जरा दूर रहा करें. हाँ 5-10 हज़ार रुपए के लेके अगर डाल लें तो फिर डाल लें आप, लेकिन देखें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है. ये सुन लें भाई गौर से, मैं 10 दफा बोल चुका हूँ कि भाई जिन लोगों को बिटकॉइन से करोड़पति अरबपति बनना था वो सब बन चुके हैं, अब वो बाकियों को बेवकूफ बना रहे हैं. पॉइंट नंबर 1. और वो कौन सी करेंसी जो आपको आपके आने वाले सालों में करोड़पति अरबपति बनाने वाली है वो आपको पता ही नहीं है. ठीक है जी, तो बस इतनी सी बात है. आगे बढ़ते हैं. मस्क चैलेंजेस ब्राजील कोर्ट ऑर्डर टू ब्लॉक सर्टेन एक्स अकाउंट. अबे यार क्या मजाक है यार. इलॉन यार पता है पाकिस्तान की ना दुनिया में ना कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है. आप देखें ब्राजील ने जो है ब्राजील की जिसे कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट, बल्कि ब्राजील की हुकूमत ने जो है ना वो कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक किया. और वो हुआ ये कि उस पे इलॉन मस्क ने जो है ना वो ये कहा कि भाई इलॉन मस्क जो है वो ये अकाउंट्स खोल देगा. उसने कहा मैं ये अकाउंट खोल दूंगा और फ्री स्पीच पे मैं दाग नहीं आने दूंगा. अब यार हमें देख नहीं रहा इलॉन मस्क यार. अरे 24 करोड़ लोग हैं हम लोग यार. ब्राजील तो हमसे भी, अरे ब्राजील तो हमसे छोटा मुल्क है यार, लेकिन बस वही है ना उनके पास है कार्निवल, रियो डी जनीरो, कोपाकबाना बीच एंड ऑल. हमारे पास ये चीजें कोई है ही नहीं, तो कोई हमें कोई देखता ही नहीं है यार. सीरियसली कोई देख ही नहीं रहा है पाकिस्तानों को यार. इलॉन मस्क देख ले, हमें कितना कहा इलॉन मस्क को भाई, हमने कहा भाई खोल दे यार, वो खोल दो
क्या कहते हैं, इंटरनेट क्या होता है, स्टारलिंक खोल दो इलेक्शन के दिनों में. नहीं भाई, नहीं सुने इलॉन मस्क ने, नहीं इंटरेस्टेड नहीं है वो. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू एंड सनराइज लिसनर्स एंड योर फैमिली, विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहो यार, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत. इसके अलावा इमादुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द सनराइजर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैक टू स्क्वायर वन, अजहर महमूद नेम्ड हेड कोच, वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर फॉर न्यूजीलैंड T20. यार ये आपको बताऊं, ये जो है, एक तो सबसे पहले यार खुदा की कसम लाइक बेशरम लोग हैं यार. वहाब रियाज मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान के दो बंदे इस वक्त सबसे क्रिटिकल हैं. मुझे ऐसा लग रहा है उनके बगैर, एक के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, एक के बगैर क्रिकेट बोर्ड नहीं चलेगा. मोहसिन नकवी मुल्क चलाने के लिए और क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए जो है वो वहाब रियाज हैं. अब वहाब रियाज साहब जो हैं, उनके साथ सीन ये हुआ है कि उन्होंने मैनेजर की, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ मैनेजर की. यार हद हो गई है सीरियसली. अच्छा ये सिर्फ न्यूजीलैंड के दौरे तक है ये अरेंजमेंट, बट लेट्स सी क्या होता है. वैसे तो कोच और उनका ऐलान आपको पता है कर दिया गया. आई मीन इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ कि क्या होने वाला है. चलें जी, और क्या सीन है, और जो है वो जनाब या चलें जी. मुनीब मकबूल साहब कहते हैं इट्स इलेक्शन ईयर अराउंड द वर्ल्ड, दिस मैप ऑफ 2024 ग्लोबल इलेक्शंस बाय कंट्री शो जस्ट हाउ मेनी पीपल विल बी इम्पैक्टेड. हाँ यार देखो, बात यही है कि इलेक्शन ईयर तो है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, पहले बांग्लादेश में हुआ फिर पाकिस्तान में हुआ. दोनों मुल्कों में एक ही तरह के लो लेवल लो क्वालिटी किस्म के जो है ना, चाइना इलेक्शंस हुए बिल्कुल. फिर उसके बाद इंडिया में इलेक्शन होने वाला है. इंडिया के इलेक्शन के वाले से भी बहुत शुकूक व शुबात जो है ना वो चल रहा है मार्केट में. रूस का इलेक्शन हो गया, वो तो क्या बताएं उसका. वैसे उसके और पाकिस्तान के इलेक्शनों का खास फर्क नहीं था, दोनों इंटेग्रिटी के लिहाज से एक ही किस्म के इलेक्शन हुए थे. लेकिन जाहिर है द बिग वन इज गोइंग टू हैपन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेचुरली अमेरिका में होने वाला है. बर्तानिया में भी इस साल इलेक्शन होने के चांसेस हैं. देखते हैं ऋषि सुनक साहब का इसका जो है वो ऐलान करते हैं. लेकिन ये जो अमरीकी इलेक्शन होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, इस पर हम काफी बात करते रहते हैं, लेकिन खैर. जवेद साहब कहते हैं ईद पर गुल्लू पहलवान की कॉल का वेट रहता है. यार हमारे बच्चों को भी कॉल का वेट रहता है. गुल्लू पहलवान साहब जो हैं ये एक आज तक हमें नहीं पता कि ये असल में कोई कैरेक्टर हैं या कोई साहब बन के कॉल करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं दोनों आते हैं. गुल्लू साहब की अपना एक बड़ा मखसूस अंदाज है बात करने का और बड़ा खूबसूरत पंजाबी में वो बात करते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि वो बोल क्या रहे होते हैं, लेकिन फिर भी समझ में आ जाती है बात उनकी. भाटी गेट लाहौर से अपना ताल्लुक बताते हैं. सो या इंटरेस्टिंग, लेट्स सी. अच्छा जी, मुनीब मकबूल साहब कहते हैं सो देयर आर, हाँ बिल्कुल जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर शार्क्स इन द होल वर्ल्ड. दुनिया में टाइगर शार्क्स कहाँ कहाँ रहती हैं. टाइगर शार्क्स की अगर आप आदत देखें तो वो साहिल समंदर के करीब रहती हैं और इसी वजह से कहते हैं यही है कि हमारे यहाँ जो सबमरीन केबल खा जाती है इंटरनेट की, उसमें कोई गलत बात जो है वो है नहीं. चलें अब आपको जो है वो हम लिए चलते हैं, आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हुआ के गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. Okay, using VPN is very easy. Simply download VPN app of your choice. Blah blah blah. Using VPN is very easy. अच्छा, इलॉन मस्क का ट्वीट हमारे साथ शेयर किया है और ताऊ रहमान साहब कहते हैं Elon Musk also knows X is not working in Pakistan. He also suggests VPN is the only solution. Elon Musk सवाल ये पैदा होता है अपने Starlink खोलने के अलावा कर क्या सकता है. पॉइंट यही पैदा होता है ना, पाकिस्तान वाले अगर अपना VPN बंद कर देते हैं. सो बहरहाल अच्छा भाई, किसी को अगर अब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एड्स के हवाले से ना, यार ये कैसे एड्स सुनने को मिल रहे हैं, तो अब मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ भाई. एड्स मेरी मर्जी से चलते थोड़ी हैं, मैं अप्रूवल भी नहीं देता उनका. तो बहरहाल आपको पता है कि जो कंपनियां इश्तिहारात वगैरह बनाती हैं वो करिए आप ये कर सकते हैं, उन सबके अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं एंड इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पेजेस होते हैं. अगर आपको किसी इश्तिहार के साथ इशू है या आपको तकलीफ है या आपको नागुजीर गुजरता है, तो फिर इसका बेस्ट तरीका ये होता है. आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अब ये कोई 1980s का तो दौर है नहीं कि आप कहें कि जी मुझे बिना का टूथपेस्ट का जो है वो ऐड नहीं पसंद. अब मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, अफशा अहमद को कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊँ मैं. सो ये अब तो आप जाएं सोशल मीडिया पेजेस पर और उनको बताएं कि यार क्या ऐड बनाया आपने. सो ये तरीका है इसका. मुझे मेरे पास एहतजाज रिकॉर्ड कराने से कुछ नहीं होने वाला, यकीन जानिए. रियाजुर रहमान साहब हमारे एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अकर्स ऑन अ शेड्यूल बेस्ड ऑन factors like age, hours flown and takeoff. Line maintenance consists of checks after every 500 to 800 flight hours, checks after every 4 to 6 months. ये basically, so there are A checks, B checks, C checks और D checks होते हैं. और amazing,
जहाजों की मेंटेनेंस भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेंटेनेंस वेरी क्रिटिकल यार. छोटी छोटी गलतियां आपको पता है ना कि बड़ा नुकसान कर देती हैं भाई, बहुत नुकसान हो जाता है, इंसानी जिंदगी का नुकसान. इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है. फ़हीम अली खान साहब ने हमारे साथ कुरान की आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 90 शेयर की है और कहने लगे कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक के अजीब व गरीब बातें ना दिखाओ और हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी करो. बिल्कुल ऐसे ही है यार. बनी इसराइल की जो फरमाइशें थी ना, आप देखेंगे उनको ले डूबी उनकी ये फरमाइशें. अच्छा जी, इसके अलावा अनदर ब्लो फॉर मिडिल क्लास पीपल. वो क्या है जी, नेपरा जैक्स अप पावर टैरिफ बाय 4.92 रुपीस पर यूनिट. जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से ईद मुबारक का आपके लिए मैसेज आया है कि उन्होंने माशाल्लाह जो है वो बढ़ा दिए हैं जी 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में. अल्लाह रहम करे. हसान शेख कहते हैं ऑन रूट टू शहर इकबाल बिकॉज इट्स ईद. वेरी गुड जी. हसान शेख का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है और उन्होंने जो है आज सुबह व्हेन ही वाज ऑन द मोटरवे तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया. और हसान शेख को आज ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि हमारा शो द सनराइजर्स शो द सनराइज टू द डील 6 बजे शुरू नहीं होता बल्कि 7 बजे शुरू होता है. जी हाँ बिल्कुल. तो आज ये क्लैरिफिकेशन हो गई है. तो एवरीवन हैज अ सॉन्ग. अच्छा, हसान ये मैसेज करते हैं एवरीवन हैज अ सॉन्ग इन देयर प्लेलिस्ट व्हिच दे ऑलवेज स्किप बट नेवर डिलीट. दैट इज इंटरेस्टिंग. सो एवरीवन हैज अ सॉन्ग इन देयर प्लेलिस्ट व्हिच दे ऑलवेज स्किप बट नेवर डिलीट. तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा सॉन्ग है, वो कौन सा सॉन्ग है जो आप कभी भी नहीं सुनते लेकिन अपनी प्लेलिस्ट से डिलीट भी नहीं करते. बताएं भाई बताएं. असल बात तो ये बनती है ना, जैसे मेरे पास एक है सॉन्ग, मैं बताता हूँ, वो मैं नहीं करता डिलीट, वो मैं सुनता भी नहीं हूँ. बट बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं. 11% ऑफ द वर्ल्ड इज लेफ्ट हैंडेड. ऑलराइट जी. जायदा शाहीन जो है वो अपने महबूब कायद का इंतजार कर रही हैं ईद के मौके पर. तो चलें जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं. आपके कायद जो है वो ईद में बाहर निकले. ईद से पहले मुश्किल है वैसे, लेकिन बहरहाल. अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं, मैंने सफेद अमन वाली झंडी उठाए पिछले 2 दिन से चूहों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की कि वो भाग जाए, लेकिन एक शरपसंद चूहे ने किताबों वाली अलमारियों में 2 किताबों का नुकसान किया. अब मैं सामान हर्ब व ज़र्ब राइफल मार्का लेकर आ गया हूँ. अब हर चूहे का ताक़ुब होगा. अल्लाह खैर करे भाई. जिंक सुपर फॉस्फेट. और अब आप चूहों को मारने के लिए निकलें. गुड लक सर. देखिए सर, चूहों के साथ मुज़ाकरात करने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ चूहे हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे. सर ये है. सर व्हाट अबाउट द ईद शो. हसन इकबाल साहब, ईद शो के बारे में मैंने बता दिया. इंशाल्लाह ईद के पहले दिन मोस्ट प्रोबेबली शाम में जो है वो मेरा प्रोग्राम होगा. सो जरूर ट्यून इन कीजिएगा बराए मेहरबानी. थैंक यू सो मच. एंड अताउर रहमान साहब कहते हैं वी टेंड टू कीप आवरसेल्व्स इन पब्लिक बट एक्सपर्ट्स से चैटिंग विद एक्वेंटेंसेस एंड बायस्टैंडर्स कुड बी गुड फॉर आवर मूड एंड फिजिकल हेल्थ. दैट इज वेरी नाइस. दैट इज वेरी नाइस. या वैसे वाकई ऐसा होता है कभी कभार एक रैंडम इंटरेक्शन विद समवन ऑन द रोड एक्चुअली रियली मेक्स यू फील गुड. अरे कल की बात मैं बताता हूँ ना, अभी आपने जिक्र किया, कल की बात मैं बताता हूँ. वो हुआ यही कि कल मैं वालदा को जरा किसी काम से ना कुर्ता गली जाना था. तारिक रोड में मशहूर वाकई एक जगह है जहाँ पे कुर्ता शलवार पजामे हर चीज़ जो है ना वो उसकी बेहतरीन वैरायटी मिलती है. बहुत सारे बेचारे दूल्हे वहाँ पे शेरवानियों के अपने साइज चेक करवा रहे होते हैं और मेरा दिल चाहता जाके उनको समझाऊं जरा, थोड़ा उनकी काउंसलिंग करूँ मैं उनको कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो ये. लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, उनके चेहरे की तबस्सुम ये बता रही होती है कि नहीं वो मेरे ख्याल से सीरियस हैं काफी मामला के ऊपर. तो कल मैं जैसे दुकान से बाहर निकला, एक बंदा बड़ा हंसता हुआ, अरे आदिल भाई मैं आया. आई जस्ट ऑनेस्टली थॉट दैट कोई रेडियो लिसनर होगा, बट ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट वन हु सेड कि मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ. मैंने कहा अरे वाह जबरदस्त, ये हुई ना बात. उन्होंने कहा जी मैंने आपकी वो रफ्तार पे जो आपने ट्रांसमिशन की थी इलेक्शन वाली वो मैंने देखी थी और फिर उसके बाद से मैं आपको जो है ना वो यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ. मैंने कहा चलो यार गुड, ही मेड मी फील गुड कि चलो यार कम से कम 10 साल की यूट्यूब में मेहनत, 10 साल नहीं अल्लाह ना करे 10 महीने की यूट्यूब में मेहनत के बाद पहली बार एक बंदा जो है वो मुझे पहचान गया है सड़क पे चलता हुआ कि आप यूट्यूब पे आते हैं. सो और मैं वो मुझे फॉलो करता है. मैंने कहा थैंक यू, आपकी सारी मैं जो है ना पॉडकास्ट जो है ना सुनता हूँ जहाँ जहाँ आप करते हैं. मैंने कहा थैंक यू सो मच. वो मुझे बड़ी कल खुशी है वाकई. अताउर रहमान साहब, ही मेड मी फील रियली गुड बिकॉज देखो रेडियो वाले लोग मिलते हैं. थैंक यू सो मच, बड़ा शुक्रिया करता हूँ उनका कि भाई आपने इज्जत अफजाई की. मैं रेडियो वालों को वरना इतना कौन पूछता है दुनिया में आजकल. लेकिन ये जरा एक डिफरेंट सी जो है ना वो फीलिंग थी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं अरे वाह भाई पीर साहब मुबारक हो, चल गया भाई ट्विटर चल गया. कहते हैं हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आई एम डूइंग फाइन सर. और
क्या है जी, नजम साहब कहते हैं पुरानी मोहब्बत का ब्रेकअप सॉन्ग, जवेद साहब कहते हैं पुरानी मोहब्बत का ब्रेकअप सॉन्ग ना सुना जाता है ना डिलीट किया जाता है. ओए ओए जवेद साहब, बड़ी वैसे बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कर दी है. पुरानी मोहब्बत का ब्रेकअप सॉन्ग, इंटरेस्टिंग. तो गाना बताएं ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सा गाना. आप जवेद साहब अपनी पुरानी मोहब्बत का ब्रेकअप सॉन्ग जरा बताइए हमें, कौन सा है जो आप नहीं इस वक्त जो है ना डिलीट करना चाह रहे हैं. सो चलो जी, ओके. अच्छा जी, देखते हैं और कोई बंदा. अरे हमारी हमशीरा ने मैसेज किया था इस बार ना, वो ऐड के हवाले से. नहीं ठीक है, मैं तुम्हें जनरल बात कर रहा हूँ. मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. एडवांस ईद मुबारक. अदनान मसूद साहब जो हैं वो हमें कहते हैं एडवांस ईद मुबारक. What do you think? ईद विल बी ऑन वेडनेसडे और थर्सडे. देखिए जी, ईद जो है ना वो वेडनेसडे को होनी चाहिए, बिकॉज देखिए जो नया चांद है उसकी पैदाइश कल हो चुकी है. सऊदी अरेबिया में और खलीजी रियासतों में इसको देखा नहीं जा सकता था, बिकॉज ये बहुत ही नया बिल्कुल इसकी नई पैदाइश हुई थी, तो वो उनकी नजरों से इस वक्त ओझल था. लेकिन पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में, बल्कि पाकिस्तान के बाज वस्ती इलाकों में भी आज चांद बड़े ही आसानी से जो है वो नजर आ सकता है. हमारे साहबजादे जो कि इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई है. सो आज चांद नजर आ जाना चाहिए और इंशाल्लाह मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा आज एक ही दिन जो है वो ईद इंशाल्लाह अगले दिन का कल जो है यानी ईद मना रहा होगा. सो या दैट्स द थिंग. ओके जी, और कोई कमेंट रह गया है बिफोर आई हेड टुवर्ड्स. कोई रह तो नहीं गया, देखें भाई जरा जल्दी से. अरे बाय द वे, आज वो है ना, आज तो 9 अप्रैल है. आज आपको पता है 2 साल हो गए. किसको? आज 2 साल हो गए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से. और आज ही की रात थी, 10 तारीख फिर शुरू हो गई थी कि जब पाकिस्तान की आवाम बड़ी तादाद पे निकली थी. आखिरी बार किसी जो है ना कोऑर्डिनेटेड पाकिस्तानी आवाम साथ निकली थी तो वो 2 साल पहले जो है वो निकली थी. ऑलराइट, और क्या सीन है. कुर्ता गली, कितना क्यूट नाम है. डॉक्टर फरा का मैसेज आया, वैसे वाकई क्यूट नाम है और जबरदस्त. ओहो, आसान का मैसेज आ गया, कहते हैं मेरे रश के कमर. ये वो गाना है जो इनकी प्लेलिस्ट में, लेकिन ये कभी सुनते नहीं है. इंटरेस्टिंग. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. आप कोई गाना भी सुन लेते हैं, ऐसा करते हैं, और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. या अहमद कैफ हालक? अंत कोयस? अंत कोयस? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा भाई यार, ये गाना जो है ना, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कभी आपके बैकग्राउंड पे चल रहा होता है गाना, एंड यू लिसनिंग एंड यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग द सॉन्ग. सो हमारे साहबजादे जो हैं वो गालबन इंस्टाग्राम पे या कोई अपनी शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे देख रहे थे, and he was humming this song and playing this song, and I was थोड़ी देर बाद मैंने कहा यार कौन सा गाना है. I really like the beat of this song. Then he told me it's called Kun Anta. बाबा इतना पॉपुलर गाना है, ये आप चलाएगा ना ये इस पे YouTube. मैंने कहा चलाता हूँ शो में, लेकिन मुझे लिंक तो भेजो. तो ये सेंड मी द लिंक. मैं सुबह आया, मैंने इंजीनियर बाबू को जो है ना वो भेजा, तो हमारे इंजीनियर बाबू हमाद साहब was kind enough कि उन्होंने जो है डाउनलोड करके मुझे गाना दिया. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मुझे बहुत मजा आया सुनने में. कहते हैं पहली बार सुनने में कोई गाना आपको अच्छा लग जाता है. सो इफ यू वांट टू सर्च फॉर दिस सॉन्ग, दिस गाय बाय द वे इज अ कुवैती गाय. कभी कुवैती दुनिया में अच्छा काम करते हुए कम नजर आते हैं आपको, ठीक है जी. वरना ये इज अ प्रीटी नाइस डूड. अगर आप देखें, इसको जाके सर्च करें. दिस सॉन्ग इज कॉल्ड खून अंता. खून अंता. ये बेसिकली फिर मैंने इस गाने की लिरिक्स जाके पढ़ी, तो इट्स एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशनल सॉन्ग. मोटिवेट कर रहा है आपको. जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू विल बी वेरी ब्यूटीफुल. सो nothing shari or repugnant about this song as well. Shari or repugnant is actually a terminology जो कि मैंने हमारे शरिया एडवाइजर से, जो हमारे हेड थे शरिया के पाकिस्तान में, उनसे बैंक में, जिस बैंक में मैं होता था, उनसे मैंने सीखी थी. वो बहुत यूज करते थे वर्ड. सो व्हाटएवर यू डूइंग इज एक्चुअली शरी और रिपग्नेंट. सो उसमें फी की आवाज आनी चाहिए, रिपग्नेंट. सो नथिंग शरी और रिपग्नेंट अबाउट दिस सॉन्ग, and which is why this song is featuring in a number of reels these days. So yeah, great. चलें जी. हसन कहते हैं requesting you to kindly congratulate my daughter Anabia who's 9 and has observed all her फारे. वाह माशाल्लाह भाई, अनाबिया माशाल्लाह 9 साल की हैं और उन्होंने जो है वो इस रमजान करीम में सारे के सारे रोजे रखे हैं भाई. वाह माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपके तमाम रोज़ों को जो है वो कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. ऑलराइट जी. इसके अलावा
क्या सीन है? ओह अच्छा भाई, वाह भाई वाह, चौधरी साहब ने जो है, शोएब अहमद चौधरी साहब ने तो पूरी लिरिक्स इसकी जो है मुझे भेज दी हैं अंग्रेजी में. दैट इज वेरी नाइस. पीर जहीर साहब को जो है पसंद आया ये वाला सॉन्ग, कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग. एंड अदील कमर जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, कहते हैं माई डॉटर, दिस इज वन ऑफ माई डॉटर्स फेवरेट सॉन्ग. She had end of the year presentation on this song in 2022. She sings it like a pro. Wow, that is so cool. Zabardast, yaar. I'm sure you must have made the video of that song. So do share. All right. इसके अलावा cool Anta. Yes, indeed. Then we have got अच्छा जी, मजे का है. सबीन का मैसेज आया, हमारी जो छोटी बहन है और बड़ी बहन कहती हैं यस इट्स वेरी मच इन दिस ईयर इन रमजान. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. अच्छा ओके चलो, ये तो किसी और हवाले से मैसेज आया. चलें जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरब ने जो है वो हमें 5 अरब देने का फैसला किया. भाई ये लिखवा लिया करें, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ. एक बार गलतफहमी हो चुकी है. 26 अरब हमारे एक हुक्मरान को बोला था, तो मशहूर जोक है ना, वो कहते हैं कि जहाज में 26 अरब बैठे हुए थे, तो कहने लगे अबे इतने पैसे हम थोड़ी देने वाले थे, हम तो अपने कोई फालतू बंदे तुम्हें भेजने वाले थे यहाँ पे. बट जो है वो क्या सीन है, 5 अरब डॉलर सऊदी सरमायाकारी जल्द मुकम्मल. नए पैकेज के मरहले की तकमील का अज़म का इयादा, बातचीत का महवर, ताल्लुकात मजबूत बना, ब्ला ब्ला ब्ला, सऊदी ताउन को सराहा. देखिए यार, अब ये तकरीबन पिछले कोई 1.5 साल से ना ये अमाउंट था जो कि तकरीबन कोई 90-95 अरब डॉलर से शुरू हुआ था. फिर उसके बाद 50 के करीब कोई नंबर आया, फिर 25 पे आ गया और अब जो है ये 5 बिलियन डॉलर पे आ चुका है. ढेला अभी तक नहीं, ढेला तो नहीं, खैर कहना गलत बात है. एक 50 मिलियन की इमदाद जो है ना, वो इमदाद नहीं थी, एक इन्वेस्टमेंट जरूर आई थी, लेकिन अभी तक जो है ना वो ऐसा कुछ है नहीं सीन. चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आज, पीटीआई का बॉयकॉट, इंतखाब रुकवाने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया गया. केपी सेनेट इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां अलग मामला है, यह मखसूस नशिस्त का मसला था. इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देने से इनकार किया, शोएब शाहीन का ये कहना है. 9 मुंतखब सेनेटर्स आज हलफ उठाएंगे. वजीर खारजा इसहाक डार बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इजलास की सदारत करेंगे. हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार, पीटीआई ने बॉयकॉट का फैसला नहीं किया. सैफुल्लाह बड़ो ब्ला ब्ला ब्ला. बहरहाल जी, और क्या सीन है. 20 convicts in 9 में cases released from jail. Government tells Supreme Court most of them served around 10 months in jail as the remaining period of their punishment was remitted by Chief of Army Staff. ज़ाहिर है जी, मकसद पूरा नहीं हुआ. इन कोर्ट्स की आईनी और कानूनी हैसियत के ऊपर सवालिया निशान बहरहाल अपनी जगह जरूर है, लेकिन 20 ऐसे लोग जिनके बारे में फौजी ज़राए का ये दावा है कि ये जराइम के मुर्तकिब हुए थे 9 मई पे जो भी हुआ था, और इनको जो है वो रिलीज कर दिया गया. इनके सजा के कुछ महीने जो फौज की तरफ से सजा इनको सुनाई दी गई थी उसमें कुछ महीने बाकी थे, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इनको जो है वो रिलीज कर दिया है. लेकिन बहरहाल ये केस अपनी जगह जो है वो जरूर मौजूद है. साइंस पॉइंट टू रेयर सेम डे ईद, आज डॉन ने ये लिखा है. एज मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ईद उल फितर ऑन वेडनेसडे आफ्टर द क्रेसेंट वाज नॉट साइटेड ऑन मंडे, द सेंट्रल रूयत हिलाल कमेटी विल मीट इन इस्लामाबाद टुडे टू स्पॉट शव्वाल क्रेसेंट, गिविंग राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम डे ईद across the Muslim world. वाह जी, जबरदस्त. सऊदी अरेबिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत will celebrate Eid on Wednesday. Similarly, Australia has also announced that Eid will be observed on Wednesday. ठीक हो गया, हमारी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होना है. ओके, और क्या सीन है. कंप्लेंट अगेंस्ट IHC जज लैंड्स बिफोर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक और जज की शिकायत आ गई है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी. उनके खिलाफ एक वकील ने जो है वो एक खत लिखा है, और याद रहे जस्टिस कियानी उन 6 जजेस में से थे कि जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कुछ हमारे सरकारी इदारों की मेडलिंग के हवाले से. और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वकार ने जो है वो ये खत लिखा है, और कहते ये हैं कि जस्टिस कियानी वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इन द प्लान्ड मैनर बाय इंड्यूसिंग एंड कन्विंसिंग अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. यानी उन्होंने कहा कि जी ये जो खत लिखा गया है इसके सरहना जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने बाकी जजों को जो है वो कन्विंस किया. उन्होंने जजेस थे बिल्कुल मासूम से तारेनौल, और वो इनकी बातों में आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है ये मुहिम शुरू की है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, उसके बाद वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से.
So don't go anywhere and keep listening. सॉरी यार, बहुत दफा आप लोगों को जगा दिया, बट वो जरा बटन्स का कुछ नंबर्स का कुछ जरा कंफ्यूजन हो गया था. लेकिन खैर चलें जी. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि हम आपको जो है वो लिए चलते हैं खेलों की खबरों की जानिब. और खेलों की खबरों में जो इस वक्त मेन खबर है वो, हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम ने अपने टेम्पररी अरेंजमेंट जो है वो कर लिए हैं. और ये टेम्पररी अरेंजमेंट जो कर लिए हैं न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए, वो क्योंकि आपको पता है कि जो टीम मैनेजमेंट है इस वक्त पाकिस्तान टीम की कोई मैनेजमेंट नहीं है. बिकॉज कहते ये हैं कि जी न्यूजीलैंड के दौरे के बाद पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो बंदे अवेलेबल हो जाएंगे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और बहुत जल्दी आने वाले दिनों में जो है वो उनकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी. लेकिन बहरहाल जी फिलहाल जो हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज एक T20 की होने वाली है, इसमें अजहर महमूद जो है वो पाकिस्तान टीम के कोच की हैसियत से जिम्मेदारी संभालेंगे, हेड कोच की हैसियत से. मोहम्मद यूसुफ बैटिंग और सईद अजमल जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच के मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं. वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर. और मंसूर राना की बतौर मैनेजर वापसी हो गई. अच्छा, सीनियर टीम मैनेजर भी हैं और टीम मैनेजर भी हैं. वाह यार, आई मीन क्या बात है. यानी सीनियर टीम मैनेजर और जूनियर टीम मैनेजर. भाई जब कोच का जो है वो सपोर्ट स्टाफ हो सकता है तो फिर मैनेजर का सपोर्ट स्टाफ क्यों नहीं हो सकता है? मैं जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है नॉनसेंस पिछले कुछ सालों से, तो ये भी हो जाने दें, फर्क क्या पड़ता है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? ओहो भाई, ज़का अशरफ साहब ने जो है वो कुछ बात की है. कहते हैं जी शाहीन की क़यादत शाहिद आफरीदी से मशावरत नहीं ली. साबिक ऑलराउंडर बड़ा नाम है मगर मुझे क्यों किसी को कप्तान बनाने का कहेंगे. ओके. बाबर T20 में सुस्त बैटिंग का दिफा करने लगे. स्ट्राइक रेट अलग, इनिंग को आगे बढ़ाना और मैच जीतना मुख्तलिफ चीज है. वैसे यार मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बाबर आजम ने जो है ना वो, बाबर आजम हमेशा कंट्रोवर्सीज और सारी चीजों से दूर रहे हैं, लेकिन ये बाबर ने गलत कर दिया यार ये. एनीवे चलें जी, आई एम श्योर कभी ना कभी बाबर अपनी किताब लिखवाएंगे किसी, तो उसमें बताएंगे कि किन मजबूरियों के तहत उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो एक बार फिर से क़यादत संभाली. बहरहाल और क्या सीन है? नए टैलेंट के लिए कौमी टीम का दरवाजा खुलने लगा. सेलेक्टर्स ने काकूल कैंप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को पॉलिसी से आगाह कर दिया. रोटेशन और नौजवान प्लेयर्स को मौका फराहम करने के बारे में एतमाद में लिया गया. शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह समीद चंद सीनियर खिलाड़ियों को कुछ मैचेस में आराम देने पर गौर. पर नसीम शाह ने कौन सी क्रिकेट खेल ली भाई? पाकिस्तान के लिए बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेली है, उसको क्यों आप जो है वो आराम दे रहे हैं? हारिस रऊफ की दस्तयाबी मुमकिन नहीं. फखर जमान की फिटनेस पर शकूक. मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का कमबैक. उस्मान खान को भी शामिल किया जाएगा. उसामा मीर और अबरार अहमद में जगह पाने के लिए सख्त मुकाबला. स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा. ओके जी. और क्या सीन है? हार्दिक पांड्या को आखिरकार क्राउड की हूटिंग से निजात मिल गई. ओके ठीक है, ये भी खबर है इंडिया में यार. ओके. चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी मुल्क में मेजबानी के लिए पुरअज़म. भारतीय क़यादत का सवाल, भारतीय शिरकत का सवाल कबलस वक्त है. फॉरेन कोचेस का ऐलान ईद के बाद होगा. उस्मान पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अहल हैं. टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, ये कहना है मोहसिन नकवी का. ठीक है जी, मोहसिन नकवी कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे यार. और या ठीक है, जल्दी से अब बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं यार. फुटबॉल की हम बात जो है वो इसलिए करेंगे बिकॉज नेचुरली आज चैंपियंस लीग के मुकाबले जो हैं वो एक बार फिर से वापस आ रहे हैं. और चैंपियंस लीग के मुकाबले जो एक बार फिर से वापस आ रहे हैं, इनसे मुराद चैंपियंस लीग आप जानते हैं क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अब होने हैं. क्वार्टर फाइनल एक अहम मरहला है और आर्सेनल की टीम आज एक्शन में है जो कि बायर्न म्यूनिख के साथ जो है वो मुकाबला कर रही होगी. माजी में कोई इतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी जो है वो आर्सेनल की अगर हम चैंपियंस लीग के हवाले से बात करें तो इतनी कोई खास नहीं रही है. बहुत अरसा हो गया दोनों टीमें जो है वो चैंपियंस, आर्सेनल भी चैंपियंस लीग में बहुत अरसे से नहीं आई थी, बट लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें चैंपियंस लीग में एक दूसरे के आमने सामने आई थी, यानी यार अगर मैं बताऊं आपको, बल्कि इनफैक्ट पिछले 3 मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें, सो बायर्न म्यूनिख हैज बीटन आर्सेनल बाय आइडेंटिकल गोल लाइन 5-1, 5-1 एंड 1-5, यानी 15 गोल पिछले 3 मैचेस में. मैं चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ. बायर्न म्यूनिख ने मारे हैं और सिर्फ 3 गोल्स उन्होंने कंसीड किए हैं.
ये जो सानहा हुआ है आर्सेनल के साथ, ये 2015, 2017 और 2017 में हुआ है. अब हालात बदल चुके हैं, 7 साल गुजर चुके हैं. बायर्न म्यूनिख की टीम भी अब वैसी नहीं है जो एक जमाने में खतरनाक टीम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल एज जो है वो जाहिर है म्यूनिख को जरूर होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल एज तो नेचुरली मैनचेस्टर सिटी को भी था आर्सेनल के ऊपर. लेकिन आर्सेनल ने, आपको पता है कि इस बार अगेंस्ट टॉप 3 टीम्स जो है वो उन्होंने कोई भी पॉइंट जो है वो लूज नहीं किया. इनफैक्ट टॉप 2 टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ. लास्ट टाइम द बीट बायर्न म्यूनिख वाज इन 2015, 20 अक्टूबर, जब आर्सेनल ने जो है वो चैंपियंस लीग के मैच में 2-0 से शिकस्त दी थी. ओलिविये जिरू और मेसूद ओजिल ने जो है वो गोल स्कोर किए थे, और ये ग्रुप स्टेज के जो है वो मैच था आर्सेनल का. सो या इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. सो या लेट्स सी. आर्सेनल आप जानते हैं कि इस वक्त अपनी प्रीमियर लीग में जो है वो नंबर 1 पर मौजूद है. बायर्न म्यूनिख की अगर बात की जाए तो वो जो जर्मन फुटबॉल लीग है उसमें नंबर 2 पर मौजूद है. बट देव ऑलमोस्ट लॉस्ट दिस टाइम बिकॉज लेवरकुसन इज गोइंग टू विन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई अज्यूम. और दूसरा जो आज मैच होने वाला है रात को 12 बजे, वो वाला मैच ही 12 बजे, और दूसरा मैच जो है वो रियल मैड्रिड का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी के दरमियान होगा. दिस इज अगेन द फर्स्ट लेग जो कि सैंटियागो दी बर्नाबाओ में खेला जाएगा. लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी, दैट वाज लास्ट ईयर. और लास्ट ईयर जो ये टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी, दिस वाज द सेमीफाइनल, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो 5-1 एग्रीगेट से जो है वो कामयाबी हासिल की थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड. टोटली दे डेसिमेटेड दैट साइड. लेकिन इसका जो फर्स्ट लेग था उसमें मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा था. मैनचेस्टर सिटी ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो है वो 1 पॉइंट के फर्क से तीसरे नंबर पर मौजूद है. अगर रियल मैड्रिड की बात की जाए तो दे आर ऑन द टॉप ऑफ ला लीगा राइट नाउ, और उनकी एक बहुत अच्छी जबरदस्त बढ़त है इस वक्त बार्सिलोना के ऊपर 8 पॉइंट्स की. सो वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर देम. और ये भी याद रहे कि इस बार ला लीगा में रियल मैड्रिड हैज लॉस्ट ओनली 1 गेम. सो आई थिंक बहुत जबरदस्त और बड़ा ही कांटे का जो है ये मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. इसके अलावा यानी ये दोनों इंग्लिश क्लब जो है वो आज एक्शन में होंगे, आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी, जो बाकी क्लब इस वक्त इस टूर्नामेंट में बचे हैं. इसके अलावा कल मैच जो है वो खेले गए, कुछ मैचेस खेले गए हैं. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं आज होने मेरे ख्याल से, नहीं बाद में होंगे. ठीक है जी, मैं वो यूरोपा लीग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था उसको, लेकिन वो बाद में मैचेस होने वाले हैं. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आज के मैचेस शुड बी फन. 2 बड़े ही कमाल मैचेस होने वाले हैं. एंड एक्सेलेंट. चलें जी, और कोई खबर हमारे पास, इसको हम शामिल करते हैं. देख लें भाई स्पोर्ट्स की आज खबरें जरा कम थी. क्रिकेट जरा कम हो रही होती है तो फिर जरा खबरें भी जो है ना वो कम हो रही होती हैं. एवर्टन इशूज मेक मॉकरी ऑफ द प्रीमियर लीग. अरे हाँ यार, एवर्टन के जो है वो मजीद पॉइंट बेचारों के जो है वो काट लिए गए हैं, और पहले भी इनके पॉइंट जो है वो काटे गए थे, और इससे पहले भी ये हुआ है. और लूटन के मिडफील्डर एंड्रोस टाउनसेंड का ये कहना है, इट मेक्स द मॉकरी ऑफ द प्रीमियर लीग. बिल्कुल यार, बेचारा गरीब सा क्लब, इसका मतलब ये जब दिल चाहता है इनके जो है ना वो पॉइंट्स काट लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीमियर लीग्स प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स. और जो बड़े बड़े क्लब्स हैं आपको पता है, जो कि जिन्होंने लिटरली जिसे कहते हैं कि जूते की नोक पे रखा हुआ है इन जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फेयर प्ले रूल्स को, उनको जो है वो कोई पूछता है ही नहीं. लेकिन क्या कर सकते हैं. ठीक है जी, और चलो ओके, अभी ऐसा करते हैं कि हम आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, और उसके बाद भी जो है वो कोई अच्छा सा जरा कलाम सुनते हैं. इन द मीनवाइल प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और इसके अलावा आप जो है वो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू भी पार्टिसिपेट प्रोग्राम में बाय कमेंटिंग ऑन और कम्युनिटी विच इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी. उसमें मैंने पोस्ट जो है वो लगा दिया है, और वो आप जाके उसको देख सकते हैं, वहां पे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं. फिलहाल अभी ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, for one last time during this Ramadan, I hope you enjoyed Hasbi Rabbi Jandallah, and yeah, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. अभी का सीन है कि जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो नजर डालते हैं. 8:25 हो चुके हैं, और
जनाब इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, फाइनली एक्स स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली. बिल्कुल, आज एक्स अच्छी तरह जो है वो बिहेव कर रहा है. एंड वेरी नाइस. ओके जी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं ऑल 90s सॉन्ग आई कांट डिलीट फ्रॉम माई हार्ट. ऑलराइट. इसके अलावा इमरान कुरैशी कहते हैं तुर्की में चांद देखने का रिवाज नहीं है, हुकूमत खुद आवाम को बता देती है कि 29 रोजे होंगे या 30. यही होना चाहिए तरीका. और मेरे ख्याल से बड़ा आसान है ये पूरा कैलेंडर बनाकर दे देना कितने रोजे होने क्या होना है. लेकिन यार थोड़ी सी जरा इनोवेशन की हम मुसलमानों में है कमी. ओके. एंड देन जवेद साहब ने एक आर्टिकल शेयर किया बीबीसी में, रिटायरिंग इन योर 60s इज बिकमिंग एन इम्पॉसिबल गोल. इज 75 द न्यू 65? अच्छा चलें जी, पढ़िए ये आर्टिकल कि हमारी सिचुएशंस पे और हमारी कंडीशंस पे जो है ये पूरा उतरता है या नहीं. और उसके बाद क्या सीन है जी. मलिक जरीन अवान साहब एडवांस ईद मुबारक कहते हैं. इसके अलावा हमारे दोस्त जो है वो हमारे दोस्त सलमान काजी साहब जो हैं वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड सब लिसनर्स को एडवांस ईद मुबारक. ऑलराइट, आपको भी एडवांस ईद मुबारक. जीशान बेग साहब कहते हैं April 9th International ASMR Day spreads awareness for a perceptual phenomenon called autonomous sensory meridian response. It is also a day to focus on the various sounds and images that cause our tingling sensation in humans. तो मुश्किल सी बात आपने ये कर दी ना, इसके बारे में जरा थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये आखिर ये ASMR जो है ये है क्या. ओके, पढ़ते हैं जी. An autonomous sensory meridian response is a tingling sensation that usually begins with the scalp and moves down the back of the neck and upper spine. A pleasant form of paresthesia. Okay. It has been compared. यार इतनी मुश्किल मुश्किल बातें लिखी हुई हैं, मैं कहाँ से पढ़ूं यार. Anyway, चलें जी. Alright. ठीक है. अब कुछ जिशान बेग साहब ने भेजा तो फिर ठीक ही होगा, बट आई डेफिनेटली रीड अबाउट इट फॉर श्योर. दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली. कुछ बातें आगे ऐसी लिखी हो जो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन चलें. मुबीन अहमद खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, लाहौर में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. अदील भाई, मैंने कल खैबर मेल ट्रेन लाहौर से कराची में छत पर लोगों को सवार देखा. खुदारा घर जाने की जल्दी में इस तरह बेवकूफ़ाना हरकतें ना की जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो जाएं. बस सर क्या बोलें, शाहरुख खान ने छैया में जो हरकत की है ना, लोग अभी तक जो है वो इसको कॉपी कर रहे हैं. बट यार सो डेंजरस भाई, एहतियात कीजिए. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं अदील भाई पूरा रमजान गुजर गया, मुश्किल तमाम पूरे दिन में 6 घंटे सोने को मिलता है, और वो भी ऐसे जैसे कि IMF की किस्त हो. कभी 2 घंटे तो कभी 3 घंटे, और कभी तो घंटा मिलता है सोने को. यार देखो एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड, बट फिर भी आई अंडरस्टैंड. आई थिंक रमजान का ये शेड्यूल जो है ना, ये वाकई काफी बाज लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है. एंड यस, आई थिंक इट्स प्योरली ह्यूमन कि हम एंड में आते हुए फटीग फील करते हैं, एंड वी जस्ट कांट वेट फॉर द ईद टू हैपन राइट देयर. ऑलराइट जी. और क्या सीन है. विल डॉक्टर जीशान मेंशन 9th में ऑल्सो. शैला सवाल पूछती हैं. ऑलराइट. हसन कामरान कहते हैं टुडे इज माय डॉटर इनाब हसन्स 12th बर्थडे, प्लीज विश हर ऑल द बेस्ट फॉर इयर्स अहेड. क्या बात है भाई, माशाल्लाह. इनाब हसन, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई रियली डोंट नो, आज तो या तो स्कूल बंद है या फिर अब तक नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल यू कैन कन्वे माय मैसेज हसन टू इनाब, एंड आई कैन सी हर पिक्चर इन योर DP एज वेल ऑन योर व्हाट्सएप. सो माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ नसीब करे. आमीन सुम्मा आमीन. और मेरी तरफ से बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद भी दे दीजिएगा. अभी थोड़ी देर पहले सुबह भी हमारे दोस्त हसान शेख का मैसेज आया था कि उनकी साहबजादी अनाबिया 9 साल की हैं और उन्होंने पूरे रोजे रखे हैं. और क्या इत्तेफाक की बात है, हमारे दोस्त अदील कमर साहब जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी साहबजादी का नाम भी अनाबिया है, वो भी 9 साल की हैं और उन्होंने भी जो है माशाल्लाह पूरे रोजे इस बार रमजान के रखे हैं. तो भाई क्या जबरदस्त उसने इत्तेफाक है. तमाम साहबजादियों तब बेटियों को अल्लाह ताला खुश रखे जी. Alright, that was Sajjad Ali and Faria Parvez with Jule Lal, and थोड़ा सा रह गया है ये, बाकी आप खुद YouTube पे इसको सुन लीजिएगा. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. एंड जिशान बेग साहब कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट ऑफ Boeing 737 was on 9th of April 1967 in Seattle, piloted by Brian Weige and Lew Wallach. All right, Boeing used the 737 as a flight test aircraft before selling it to NASA in 1973. देखें जी, बहुत जबरदस्त जहाज Boeing 737.
अभी रिसेंट टाइम में बोइंग 737 मैक्स ने जो भी कर दिया, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बोइंग 737 आई एम सॉरी, उसको वर्क हॉर्स ऑफ इंटरनेशनल एविएशन कहा जाता है. मैं अभी आपके कहने के ऊपर मैं जरा थोड़ी सी तफसीलात मालूम कर रहा था कि बोइंग 737 कुल मिला के बोइंग ने अब तब शुरू से लेकर अब तक जो है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के 11,703 डिलीवरीज जो हैं वो करने में कामयाब हुआ है. और कहते हैं यार जिस जहाज ने जो है ना वो एविएशन को बड़ा आसान बना दिया और बड़ा अफोर्डेबल जो है वो बना दिया था, लेकिन इस वक्त जो है वो जरा थोड़ी मसाइब से ये दो चार है, स्पेशली 737 मैक्स के हवाले से. और तकरीबन 4,752 डिलीवरीज आर पेंडिंग येट. सो या चलन जी, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. काशिफ चीमा कहते हैं टुडे देयर इज हार्डली एनी ट्रैफिक ऑन रावलपिंडी इस्लामाबाद रोड्स. अब इस पे मैं कुछ बोलूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं अजीब गलत बात है, लेकिन वाकई ऐसा लग रहा है कि वैसे आज ट्रैफिक हर जगह ही कम है, और जब कम ट्रैफिक होती है तो फिर जाहिर है इस्लामाबाद उसमें जनरली जो है वो लीड कर रहा होता है. और वकास जफर चीमा साहब कहते हैं अगर अदील पॉडकास्ट विद अहमद विल बी फन. बहुत मजे के सवाल अहमद पूछेगा. हाँ वैसे वाकई ये तो है, अहमद के साथ एक डिस्कशन होनी चाहिए, बल्कि तो नहीं अहमद सवाल पूछेगा या मैं अहमद से सवाल पूछूंगा, ये एक डिस्कशन अभी होना जो है वो बहरहाल रह गया है. मोहम्मद अबू बकर सब लिसनर्स को एडवांस ईद मुबारक कहते हैं. इमादुल हक साहब को कोई इश्तिहार पसंद नहीं आया है. वकास जफर चीमा ये भी कहता है अगर नून लीग वालों ने पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की एक भी दुआ कबूल हो गई तो ये हुकूमत तो गई. यार क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, फारूक असगर कहते हैं विल यू ज्वाइन शाहिद खाकान पार्टी. भाई शाहिद खाकान की पार्टी की मुझे कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही है. अभी आपने ये खबर सुनी होगी और आज अखबार में भी आया हुआ है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो अपनी पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी है. एक नई सियासी जमात जो है बनने वाली है, और कहते ये हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल भी इस जमात में होंगे और शायद मोहम्मद जुबैर साहब भी इस जमात में हो सकते हैं. देखिए जी दोनों तो अनइलेक्टेबल्स नहीं है, ये इलेक्टेबल्स नहीं है. खैर पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स की सियासत काफी हद तक खत्म कर दी. एक नजरिया होगा तो फिर लोग बगैर किसी इलेक्टेबल के जो है वोट भी देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को किसी भी मजीद सियासी जमात की जरूरत है. इस वक्त पाकिस्तान को सियासतदानों को अवाम की जानिब से दिए जाने वाले मैंडेट को कबूल करने की जरूरत है. आपको नहीं होगी जरूरत किसी और सियासी जमात की, ना करें ये, वक्त जाया करेंगे अपना. शायद अपनी कोई आबाई सीट मरी वगैरह की जो है वो अब्बासी साहब निकालने में कामयाब हो जाएंगे, वो भी मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन आई रियली डोंट नो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. लेकिन जाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो ये सिलसिला है, और क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि ये पार्टी कोई ना आईपीपी पार्टी है ना कोई पीटीआई. अभी वो कहाँ गई वैसे? आईपीपी थी और एक पीटीआई कौन सी थी यार? पीटीआई पार्लियामेंट्री नहीं, वो जो परवेज खटक साहब की जमात थी, पता नहीं क्या नाम था उसका. तो वो जमातें जो बनी थी वो आपको पता है क्यों बनाई गई थी, और वो आपको पता है कि अपनी मौत आप जो है मर चुकी हैं जमातें. शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात जाहिर है कोई बनवा नहीं रहा, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून में होने वाली तोड़ फोड़ की जो है वो बहरहाल निशानदेही जरूर करता है. और देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला, कितनी उनको सपोर्ट मिलती है. तहरीम कहती हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट, इज ईद टुमारो और थर्सडे. आई थिंक तहरीम इस पे मैं सुबह 2 दफा बात कर चुका हूँ. साइंटिफिकली तो ईद कल होनी है, वो होनी है 3. चांद की पैदाइश हो चुकी है ऑलरेडी, चांद नजर आ जाना चाहिए. खलीजी ममालिक में तो आज चांद बहुत क्लियर नजर आएगा. पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में भी चांद जो है वो आज नजर जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह. अतीक अहमद साहब कहते हैं एक क्रिकेटर संभाला नहीं जा रहा, अब मजीद 15-20 को ट्रेनिंग देकर यार आप लोग मरवाएंगे. देन आमिर जावेद कहते हैं एडवांस ईद मुबारक, थैंक यू सो मच. मलिक जरीन अवान कहते हैं आपने जो गाना चलाया था उसके 341 मिलियन व्यूज हैं. हाँ भाई बड़ा पॉपुलर गाना है यार, वो जो अरबी गाना मैंने सुबह चलाया था. वैसे अच्छा गाना है यार, मजा आया वो गाना सुनने, मुझे पसंद आ गया वाला गाना यार. बट बहरहाल चलें जी, अभी आपको जो है वो लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. बाकी यार इस वक्त कोई टेंशन वेंशन लेने की बात करने का दिल नहीं चाह रहा. छुट्टी स्टार्ट हो रहा है कल से, छुट्टी मोड तो ऑन हो चुका है. वैसे आवाम तो छुट्टी मोड में, काम शाम कुछ करने को तैयार नहीं है, तो जस्ट भेजिए मैसेज, कुछ भी सेंड मी समथिंग. ईद मुबारक ही भेज दीजिए, या कोई अच्छी सी बात, प्यारी सी बात लिख के भेज दीजिए. सनराइज कम्युनिटी हमारी है, द सनराइज कम्युनिटी, द सनराइजर्स कम्युनिटी एट फेसबुक. वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील.
Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और सलमान काजी साहब पूछते हैं आजकल पोपल जई साहब कहाँ पर मौजूद हैं. काफी जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं. मतलब वाकई सीरियसली पोपल जई साहब, मुझे लग रहा है कि हमारे मीडिया ने शायद डिसाइड कर दिया है कि अब उनका जरा जो है ना वो इम्पोर्टेंस ना दी जाए. लेकिन वाकई पोपल जई साहब नजर नहीं आ रहे हैं. कोई जिक्र नहीं सुना उनका काफी खैरियत से. क्या वहां पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया है, पता नहीं. खिलजी साहब आजकल प्रोग्राम सुन नहीं रहे हमारा, वो सो रहे होते हैं. इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि सीन वहां पे है क्या. अगर कोई और पेशावर से, अगर पेशावर से बता दे हमें कि सीन क्या चल रहा है. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं मैसेजेस कम है आज, लोग छुट्टी मोड में. हाँ भाई, पब्लिक चिल कर रही है. फिर हम ही बैठे हुए हैं बस यहाँ पे शो करने के लिए, बाकी सब चिल कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है. ओके जी, हसन शेख साहब सियालकोट के रास्ते में वजीराबाद पहुंच चुके हैं. वेरी गुड माय फ्रेंड, हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी. इसके अलावा आदिल कमर कहते हैं पीटीआई नजरियाती नाम था उनका. यही मेरे जहन में नाम आ रहा था. क्या हुआ उस पार्टी का यार? खत्म ही हो गई वो पार्टी. वैसे उसकी तो जो मौत हुई है उस पार्टी की, यार समझ में नहीं आता मुझे यार. बाकी आईपीपी यार, यानी मैं बड़ा हैरान था यार. आज कल हो गए ना 2 महीने इलेक्शन को. आज उस सानेहा को 2 महीने हो गए. लाइक इलेक्शन के बाद जो हुआ था, इलेक्शन तो सही हो गया था, वो जब रात में हुआ उसको 2 महीने हो गए ना. अब यार मैं हमेशा बार बार ये बोलता था हमारे इलाके में अभी भी मुझे ना किसी खंबे पर महमूद मौलवी साहब लटके हुए, मेरा मतलब है उनका जो पोस्टर है वो लटका हुआ नजर आ रहा होता है. और मुझे हंसी आती है यार कि वाकई उनको कुछ मिला के मैंने खास तौर से उनके वोट्स देखे जाके कि यार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, जो हमारा हल्का था, यहाँ पे जाहिर धांधली से जितवा दिया गया, आपको पता है किस पार्टी को. लेकिन उसमें आईपीपी को कितने वोट्स मिले? तो मैं ख्याल से कुछ 200 कुछ वोट मिले उनके. क्या कुछ 300-400 तो उन्होंने खंबों पे बैनर्स लगाए हुए थे यार, और 200 वोट्स मिले उनको. यानी एक फी बैनर उनको 1 वोट से भी कम मिला यार. ये ज्यादती है यार. और अच्छा जी, अदिल कमर कहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर यूजुअली 2 ईद्स एवरी ईयर, वन हु फॉलोज कैलेंडर एंड द अदर्स हु फॉलो मून साइटिंग. दिस ईयर बोथ स्कूल ऑफ थॉट स्टार्टेड रमजान एट द सेम टाइम. ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर आने की जो चांसेस हैं, नजर नहीं आ सकता. चांद आने के चांसेस कम हैं ऑस्ट्रेलिया में. सो देख लें, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में फिर थर्सडे को ईद ना हो जाए. अच्छा जी, फितरा बता दें लास्ट लिंक में कितना रहेगा एज पर वाइट राइस एंड खजूर. यार मेरे ख्याल से किशमिश का भी तो होता था, किशमिश का हिसाब 3,500 रुपए मेरे ख्याल से एक बंदे का फितरा किशमिश के हिसाब से. सो कर लें कैलकुलेशन, डू द कैलकुलेशन मैन, और देखें अपनी इस्तेताअत के मुताबिक. अल्लाह ताला आपकी इस्तेताअत को जो है ना, उससे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता ना आपके किस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना आपने नेटवर्थ है आपकी. एक दफा खाना खाने जाते हैं फैमिली के साथ तो कितने 1000 रुपए उड़ा के आ जाते हैं आप. सो उसके मुताबिक कोशिश ये कीजिए कि अपना जो सदका फितर है वो आप अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है उसके मुताबिक आप पे करें. सदका फितर का आप कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि वो क्या होता है सिलसिला. और ये खाने पीने की चीजों के साथ कंपेयर करने की जो मंतक है, ये भी आपको पता है ना. बात वो यही है कि ईद के क्योंकि दिन जरा खाने पीने का सिलसिला होता है, और अरब में उस जमाने में जो है वो जनरली गंदुम एक स्टैंडर्ड समझा जाता था, बिकॉज लोगों की टेबल पे जो है ईद के दिन खाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो फिर उसी मुताबिक जो है वो एक बेंचमार्क बन गया. लेकिन अब ये भी कहा जाता है, ज़ाहिर फिर बाद में कहा गया कि अगर आप खाने की चीजें नहीं देना चाहते तो फिर आप उसके इक्विवेलेंट जो है वो कोई कैश अमाउंट जो है वो भी दे सकते हैं. लेकिन जो पहला प्रैक्टिस थी वो खाने की चीजें देने की ही हुआ करती थी. और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक आदमी जो मदीना में उस वक्त जो लोग हुआ करते थे वो अगर गंदुम देना चाहते गंदुम दिया करते थे, या फिर उसकी इक्विवेलेंट जो भी और चीजें हुआ करती थी. मकसद ये था कि यार वो लोग जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके दस्तरख्वान पे कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर होना चाहिए. सो आप इस मुताबिक जो है वो पेमेंट कर दें, और कोशिश ही कीजिए कि वक्त से पहले कर दिया करें, ताकि वो लोग भी ईद की खुशियां, बल्कि मैं जानता हूं बाज लोगों को, और मैं भी अब कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी जो सदका फितर है इसको निकाल दिया जाए वो बेहतर है. बिकॉज जिन लोगों को आप टारगेट करके देना चाहते हैं, बाज सफेद पोश लोग होते हैं जो आप जानते हैं कि बाज लोग आपसे मांग भी लेते हैं, बाज लोग मांगते भी नहीं है. लेकिन आप अगर उनको दे दें और बोलें कि यार तू तैयारी कर अपनी ईद की, सो या ये वाली जो है ना ये चीज हो जानी चाहिए. फरहान कहते हैं देखें तफरी में अच्छा टॉपिक दे दिया, सीखने का मौका मिल गया, मुझे भी इतनी डेप्थ में नहीं पता था. नाउ यू नो माय फ्रेंड, नाउ यू नो. चलो जी, दैट्स ग्रेट. ऑलराइट, और कौन है जी? ब्रदर कौन है? ओके, हाँ भाई, सदका फितर आ गया. दारुल इफ्ता जामिया फारूकिया कराची से. गंदुम 2 किलो एहतियातन 300 रुपए, जौ 3.5 किलो
₹550 रुपए. हाँ, किशमिश है 3150 रुपए. खजूर 2275 रुपए. तो देखिए भाई, बात सुनिए, ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला को आपकी इस्तेताअत का पता है. सदका फितर देना जो है वो लाजिम है, देना है हमको. अल्लाह ताला को आपकी इस्तेताअत का पता है. तो ये जरा गंदम वाली अगर आपने डंडी मारी ना तो अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह इज वॉचिंग. दानियाल का मैसेज आया है. दानियाल ने आई थिंक मुझे फेसबुक पे भी मैसेज किया था. तो थैंक यू सो मच ब्रो, खुश रहो यार. जज़ाकल्लाह. चलें जी, और क्या सीन है. बाजी कहती है ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर भी ईद सेम डे थी. ओके, ऑलराइट, ठीक है. मौलाना मोहम्मद अली जॉर्ज रेस्टिंग प्लेस इज इन वजीराबाद. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. मौलाना मोहम्मद अली जॉर्ज की तदफीन जो है वो वजीराबाद में हुई है. ठीक, चलो जी. ओके गाइस, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. दिस मोस्ट प्रॉबेबली वुड बी द लास्ट शो बिफोर ईद, बिकॉज ख्याल यही है साइंटिफिकली, आज अगर इंसानी आंख ना भी देख पाई तो दूरबीनों से आज चांद नजर आने के इम्कानात जो है वो बहुत वाज़ेह हैं. पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में, खासकर बलूचिस्तान के बाज़ इलाके और पाकिस्तान की साहिली पट्टी जो है वहां पे आज चांद नजर आने के चांसेस काफी ज्यादा है. मिडल ईस्ट में तो आज भरपूर चांद नजर आएगा इंशाल्लाह. 30 वैसे भी उनके रोजे हो गए. सो अब सीन ये है कि आप लोगों से मुलाकात. ईद के शोज, हमारे ईद का स्पेशल शो आमतौर से मैं पहले दिन शाम में शो करता हूँ. मौका मिले तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा, वरना आप में से अब ज्यादातर लोगों के साथ जो मुलाकात होगी वो इंशाल्लाह अगले मंडे होगी, 6 दिन के बाद. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल ईद. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह होगी मुलाकात जल्द आप लोगों से. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.